तुलसी साहेब हाथरस वाले। तो आज इसमें कुछ व्रत के बारे में खुलासा करते हैं, क्या है इसकी सच्चाई, उसको क्यों छुपाया गया विस्तार से। तो ये देखिए घट रामायण पेज नंबर 13। पहले क्या है कि इसको सिद्ध करते हैं कि ये कौन है तुलसी साहेब। तुलसी साहेब ने निसंदेह घट रामायण में फरमाया है कि पूर्व जन्म में आप ही गोस्वामी तुलसीदास जी के चोले में थे, तभी घट रामायण को रचा था। परंतु चारों ओर से पंडितों और सर्वमतों वालों का भारी विरोध देखकर उस ग्रंथ को गुप्त रख दिया और दूसरी सगुण रामायण उसी जगह समय अनुसार बना दी। पेज नंबर 15 पर देखिए, चलते हैं। तो ये यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास और तुलसी साहेब जो कि हाथरस वाले हैं, उनका एक क्या है, वो दोनों एक ही हैं। घट रामायण के रचनाकार तुलसी साहेब अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत देते हुए स्वयं को तुलसीदास बताते हैं और कहते हैं कि संवत 1618 में मैंने सर्वप्रथम घट रामायण की रचना की थी, किंतु काशी में पंडितों और जन समुदाय के विरोध के कारण इसे छिपा दिया गया था। प्रचार के लिए संवत 1631 में मैंने रामचरित किया। उनकी जो दिव्य दृष्टि काम करती है वो ये संत बता देते हैं, पिछले जन्म में मैं ही तुलसी गोस्वामी तुलसीदास। ये घट रामायण यहाँ पे 1618 में की थी और पुनर्जन्म उन्होंने तब प्रकट किया। यही ज्ञान मतलब ये संतों के हाथ लगे। ये और भी यहाँ पे गंगा स्नान के बारे में भी लिखा है इन्होंने। ये लोमश ऋषि की चर्चा हुई है ब्रह्मा जी से, तो कहाँ किससे कितना लाभ है, मोक्ष प्राप्ति है या नहीं है। यहाँ पे कुछ और भी है। ये ठाकुर जी की पूजा है, तो ये भी की थी उन्होंने, पर उनको मोक्ष नहीं मिला था यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे लोमश ऋषि की चौपाई एक और है। ये भी कुछ और व्रत तीरथ के बारे में विशेष हम ये लेते हैं कि व्रत जो कि इस समय कई व्रत चलते रहते हैं, कहीं करवा चौथ, तो कहीं ये अनंत चतुर्थी व्रत बखाना ये लिखा हुआ, और अनंत चतुर्थी पुनि व्रत बखाना तासे जन्म भैंस का ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अर्थ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये और भी कई व्रतों में कई तरह के जन्म, नौवीं अष्टमी, ये चूहे का जन्म, तो ये और भी यहाँ पे लिखे हुए हैं व्रत। ये अनेक, ये सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया और ये चील का जन्म मिला, फिर उससे ये तीज का व्रत है, कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। उसके बाद ये और भी प्रदोष व्रत, उसके गधे का जन्म लिया। ये चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। तो यहाँ पे ये लोमश ऋषि अपनी चर्चा को बताते हैं। तो साथियों, आपको समझना है कि ये कोई वैसे ही किसी ने नहीं लिखा है, ये ब्रह्मा जी और लोमश ऋषि की चर्चा है। तो मोक्ष के मार्ग में ये व्रत आदि सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। ये विवेक पूर्वक ये शरणागति, उद्धार व्रत आदि तीर झूठे फैलाए हैं, ये सब यहाँ पे पढ़ना।